हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लेवल 4 की सेकंड यूनिट, जिसका नाम है बोल्ट। और बोल्ट में प्यारे विद्यार्थियों हमने एक लेक्चर पहले डाला है यूट्यूब पर, आप सभी ने देखा होगा, जिसके अंदर हमने बताया था कि बोल्ट की चूड़ियाँ किस प्रकार की होती है, बोल्ट की टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है, बोल्ट होता क्या है ये बताया है। ये सारा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फास्टनर टाइप ऑफ बोल्ट, कि हमारे बोल्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरा नाम है जसवंत भंडारा, शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो फर्स्ट जो हमारा है प्यारे विद्यार्थियों वो है एंकर बोल्ट। एंकर बोल्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कंक्रीट जो सेल होती है, स्ट्रक्चर जो, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट को जब अटैचमेंट करते हैं, लगाते हैं, तो ऐसे हम क्या करते हैं, कोई कंक्रीट होती है उसके अंदर होल, ड्रिल से होल करते हैं बिट के द्वारा। उसके बाद जो हेड की साइड होती है हमारे इस फास्टनर की, बोल्ट की, वो इसके अंदर कंक्रीट में जो होल किया उसके अंदर डालते हैं। आगे हम नट की सहायता से जब इसको टाइट करते हैं तो इसका साइज क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है पीछे से, और जब एक्सटेंड होता जाएगा तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हमारा है एंकर बोल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कैरेज बोल्ट। कैरेज बोल्ट प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादातर फर्नीचर कार्य के अंदर, यानी कि लकड़ी का जो कार्य होता है, कैरेज बोल्ट वुड वर्किंग पार्टिकुलर फास्टनिंग मेटल टू वुड, यानी मेटल और वुड दोनों का जहाँ यूज होता हो। जैसे किसी वुड है, वुड के अंदर क्या होगा, एक होल है, हमने होल कर दिया। अब जब इस होल के अंदर ये जो स्क्वायर टाइप जो का पोर्शन जब इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा ये, और ये फिर रोटेट नहीं कर पाएगा। तो इसके हम जब इसको जो नट को जब टाइट करेंगे तो नट की तरफ ही हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पेनर है, चाबी जो पाना है, उसका यूज कर कर हम इसको टाइट करेंगे। इस साइड से ये रोटेट नहीं होगा, ना इस साइड से हमें किसी प्रकार के स्पेनर को लगाने की ज़रूरत है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा बोर्ड की तरफ आता है। तो इसमें हम बोर्ड में डालकर इधर से कोई भी मेटल या किसी प्रकार की किसी वस्तु को अटैचमेंट जो करना है तो हम कैरेज बोल्ट का यूज करते हैं। आगे हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैरेज बोल्ट के बाद एलिवेटर बोल्ट। एलिवेटर बोल्ट मोस्टली जहाँ हम हमारी मशीनरी का कार्य होता है या फिर कन्वे द्वारा हम कोई चीज़ को आगे, जैसे ग्रेन वगैरह है जो, तो वहाँ इसका यूज करते हैं। एलिवेटर बोल्ट आर डिजाइनिड एट होल्ड टुगेदर द कन्वे बेल्ट यूज ग्रेन एलिवेटर यूज अदर ऑफ ए कन्वेयर सिस्टम एन एलिवेटर बोल्ट इज यूज ए लेवलिंग लैग। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये बेल्ट है, बेल्ट जिसको हम पटा बोलते हैं। तो पटा जो होता है उसके अंदर ये ऐसे प्लेन हेड के बोल्ट का यूज करते हैं, और इसके अंदर लगा के ऐसे बोल्ट को, और फिर क्या है, ये जब रोटेटिंग करता है तो ये जो हमें कन्वे जो सिस्टम है, इस हॉपर के अंदर हम ग्रेन वगैरह डालेंगे तो वो यहाँ इकट्ठा होगा। तो हम इस प्रकार के इस बेल्ट ड्राइव को चलाने के लिए, इस पटे को चलाने के लिए इस प्रकार का बोल्ट इसके अंदर लगाते हैं, क्योंकि पटा हमारा सीधा होगा और हमें कैसा बनाना है, ऐसा बनाना पड़ेगा। तो जब ऐसा बनाना पड़ेगा तो यहाँ जॉइंट आएगा, ऐसे जॉइंट पे किस प्रकार के बोल्ट का यूज होता है, एलिवेटर बोल्ट। सेकंड एग्जांपल देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या है, एक हमने बेंच स्टैंड या कुर्सी वगैरह जो दिखाया है, इसके अंदर क्या है कि ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो एलिवेटर बोल्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, 4 लेग होगी। तो 4 लेग यानी चारों जो टांगें होती है उसको क्या करना है, सही लेवलिंग करना है। तो सही लेवलिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको लूज या टाइट करेंगे, तभी लेवलिंग होती है। तो इस प्रकार का नीचे से जो फ्लैट हेड का जो बोल्ट होता है वो यूज करते हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों एलिवेटर बोल्ट। आगे हम बात करते हैं आई बोल्ट की। तो प्यारे विद्यार्थियों जो आई बोल्ट होता है, इसका इस सेक्शन को देखो आप, आई आई शेप का सेक्शन है।
तो आई बोल्ट प्यारे विद्यार्थियों, एन आई बोल्ट ए बोल्ट विद ए लूप एट वन एंड। एक साइड क्या होती है, एक लूप होती है। लूप बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऐसा जो छल्ला टाइप का होता है उसको लूप बोलते हैं, लूप या हुपला। एट वन एंड दे आर यूज टू फैमिलियर अटैच टू सिक्योर योर आई टू ए स्ट्रक्चर सो दैट रोप्स और केबल्स मैनी दे आर टाइड टू इट। रोप किसी प्रकार की रस्सी के साथ या किसी प्रकार के हमारी वायर के साथ ये आई सेक्शन इसका अटैच करते हैं। और इस साइड क्या होता है, इस साइड हमारा थ्रेडेड पोर्शन होता है। तो प्यारे विद्यार्थी तो थ्रेड पोर्शन होता है, जैसे हम इस प्रकार के बोल्ट का नॉर्मल यूज़ देखते हैं, जैसे हमारे पोल वगैरह होते हैं तो पोल की जो सेफ्टी वायर जहाँ लगाते हैं हमारे सेफ्टी देते हैं उसको, तो ऐसे हम उसको सपोर्ट या सेफ्टी जो देते हैं तो उसके लिए हम ऐसे प्रकार के बोल्ट का यूज़ करते हैं। या हम क्रेन वगैरह में आपने देखा होगा, क्रेन में भी यूज़ करते हैं प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के बोल्ट का। ये हमारा है आई बोल्ट। आगे है फ्लैंज। फ्लैंज बोल्ट में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो ये वाला जो हेड के जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ एक वाशर टाइप में होता है, इसी के साथ अटैचमेंट होती है। ये अलग से वाशर नहीं डाली हुई, ये बोल्ट के अंदर की वाशर है। The flange bolt are used in a vehicle frame, especially in trucks and anywhere a head bolt is required। प्यारे विद्यार्थियों ये देखो आप इसमें देखा है कि इस प्रकार की जो फ्लैंज लगाई है ये इसलिए लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास कोई किसी प्रकार का फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक होल है। अब प्यारे विद्यार्थियों जो होल है, ये होल अगर ये हेड और होल का साइज एक हो तो क्या हो जाएगा, पासिंग हो जाएगा, या ज़्यादा हम इसको टाइट करेंगे तो पास हो जाएगा, या वाइब्रेशन वगैरह कहीं ज़्यादा होती है तो इस प्रकार ये होल में क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैंज टाइप का बोल्ट यूज़ करते हैं। ये जो फ्लैंज होती है इसको होल को कवर कर लेती है ज़्यादा से ज़्यादा और ये टाइट कर देते हैं। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों फ्लैंज बोल्ट। आगे है फ्रेम बोल्ट। फ्लैंज बोल्ट और फ्रेम बोल्ट प्यारे विद्यार्थियों मोस्टली लगभग एक जैसा ही होता है, फ्लेम बोल्ट और फ्लैंज बोल्ट। तो इसमें क्या आता है, जो फ्रेम बोल्ट होता है वो हमारा ये जो ट्रक वगैरह होते हैं जिसके अंदर फ्रेम लगा होता है उस फ्रेम के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे स्प्रिंग लगाया तो स्प्रिंग के ऊपर क्या है, फ्लैंज बोल्ट लगाया है। और ये फ्लैंज बोल्ट और फ्रेम बोल्ट बस फ़र्क इतना है, इसको हम फ्रेम के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसको कम करते हैं। फ्रेम बोल्ट आज कॉमनली यूज इन ट्रक फ्रेम। ट्रक फ्रेम के अंदर इसमें ये सैंक पोर्शन है, ये थ्रेडेड पोर्शन है, ये हेड हमारा और ये फ्लैंज है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है हमारा फ्रेम बोल्ट। आगे है हमारा हंगर बोल्ट। हंगर मीन होता है लटकाना, वैसे हंगर बोल्ट क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हंगर बोल्ट आर स्टड यूज टू सस्पेंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम और अटैच आइटम टू वुड। अटैच आइटम टू वुड यानी कि किसी लकड़ी के साथ किसी आइटम को लगाना हो तो इस प्रकार के बोल्ट का यूज करते हो। ये कहता है कि ये कैसा होता है, स्टड यूज, स्टड टाइप का होता है। तो प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर ये हमारा एक पीस हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, वन साइड क्या है थ्रेडेड है और अदर साइड क्या है स्क्रू टाइप की थ्रेडेड है। अब ये स्क्रू टाइप की जो थ्रेड है वो हमारे लकड़ी के अंदर होल करके इसके अंदर हम टाइट कर देते हैं। और अदर जो थ्रेडेड पोर्शन है यहाँ हम किसी नट का यूज कर कर हमारे को किसी प्रकार की और मेटल प्लेट डालनी है, जो भी इसके अंदर डालना है वो डाल के हम इसको टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार के बोल्ट को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हंगर बोल्ट। आगे है हैवी हैक्स बोल्ट। हैवी हैक्स बोल्ट प्यारे विद्यार्थियों हमारा हैवी हैक्स बोल्ट यानी कि भारी बोल्ट। हैवी हैक्स बोल्ट कहाँ यूज करते हैं, बाहरी कार्यों में करते हैं। एप्लीकेशन जो इसका यूज जो होता है, इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, फास्टनिंग ऑफ ए स्टील एंड जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, डक वगैरह होते हैं, ब्रिज वगैरह होते हैं, हाईवे स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स, ऐसे कार्यों में ये क्या होता है हैवी बोल्ट होता है, थोड़ा भारी टाइप का बोल्ट होता है। और इसका जो बड़े बड़े कार्य होते हैं जहाँ ब्रिज यानी पुल बनाना है, हाईवे वगैरह का जो सड़कों का निर्माण, साइड की ग्रिल वगैरह लगानी है, या स्ट्रक्चर किसी प्रकार का जो हम टावर वगैरह लगाते हैं ऐसे में, या बिल्डिंग वगैरह जहाँ यूज करते हैं भारी कार्य,
तो इस ये जो भारी स्टील वर्क होता है उसके अंदर भी मोस्टली इसका यूज़ होता है। ये है हैवी हैग्स बोल्ट। आगे है प्यारे विद्यार्थियों हैग बोल्ट। ये भी वैसा ही बोल्ट है, ये थोड़ा सा उससे क्या लाइट टाइप का होता है वैसा ही, लेकिन उससे क्या है थोड़ा लाइट हल्का होता है। यूज में डिफरेंट वैसी ही एप्लीकेशनों में इसका यूज करते हैं। अदर का कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोजेक्ट, डेक ऑफ ब्रिज, हाईवे स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग वगैरह में इसका भी मोस्टली ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैग्स बोल्ट। हैग्स बोल्ट के बाद हम बात करते हैं आगे हैग्स मशीन बोल्ट। ये प्यारे विद्यार्थियों मशीन के कार्यों में ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल की मशीनरी हो या अदर किसी खराद वगैरह की मशीनरी हो, किसी प्रकार की मशीनरी है तो हम वहाँ इसका यूज करते हैं हैग्स मशीन बोल्ट। तो ये बोल्ट जॉइंटेड है। इसमें आप देखोगे कि जो थ्रेडेड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा थीन है, यानी कि बारीक थ्रेड पोर्शन है, और नीचे क्या है शैंक पोर्शन है, और ये हेड है। तो ऐसे जो हमारे बोल्ट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो हैग्स मशीन बोल्ट होते हैं, और ज़्यादातर मशीनों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है सॉकेट शोल्डर बोल्ट या सॉकेट शोल्डर बोल्ट। प्यारे विद्यार्थी सॉकेट इसलिए नाम दिया है इसको क्योंकि इसके कहाँ लगती है कि एलन की लगती है इसके अंदर, ये वाला है। जैसे एल आकार की जो हमारी चाबी जो होती है एल शेप की, ठीक है, वो इस जो होल दिया है इसके हेड में यहाँ लगती है। यूज वाइड रेंज ऑफ ए पंच एंड डाई। ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं ऐसे बोल्टों का, पंच और डाई के अंदर। पंचिंग और डाई मशीनरी है वहाँ इसका ज़्यादा यूज करते हैं, या फलक्रम के अंदर यूज करते हैं, या पिवोट पॉइंट होता है जहाँ हम किसी प्रकार का दो ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से यहाँ बीच के अंदर होल करके उसके अंदर डालते हैं, और ये मोमेंट जब ऑब्जेक्ट करे तो ऐसे मोमेंट जब होगी सर्कुलर मोशन में घूमना है, या वो पिवोट पॉइंट जो होता है हमारा, तो वहाँ हम मशीन डिजाइन के बोल्ट का ज़्यादातर यूज करते हैं। और ओसिलेटिंग पार्ट, ओसिलेटिंग प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि हमारा घड़ी का पेंडुलम होता है नीचे, तो उसका मोमेंट कैसा होता है ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे आगे पीछे ऐसा मोशन होता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम किस प्रकार के बोल्ट का यूज करते हैं, सॉकेट शोल्डर बोल्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों ये देख रहे हो आप बोल्ट का साइज शेप किस प्रकार की होती है सॉकेट शोल्डर बोल्ट की। नेक्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लैग बोल्ट। अब लैग बोल्ट क्या होता है, लैग बोल्ट कनेक्टेड हैवी लम्प्स ऑफ हैवी मटेरियल्स that are bring to in intense load. These of screw differ नॉर्मल वुड यानी कि लकड़ी के साथ ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर कहते हैं सेल्फ ड्रिलिंग या सीट मेटल स्क्रू, सीट मेटल के अंदर ज़्यादा यूज करते हैं, और इसके अंदर सेल्फ ड्रिलिंग का बात किया है। तो ये जो आगे इसका पॉइंट होता है ये नोकीला है, तो ये क्या करेगा सेल्फ ड्रिलिंग करेगा। इसको जब ऊपर से टाइट करेंगे तो ये अंदर अपने आप जाएगा। अगर होल है ऑलरेडी तो भी ये हम इसको टाइट करते जाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अगर होल नहीं है तो भी ये अपना सेल्फ ड्रिल करेगा और अंदर जाएगा। ऐसे बोल्ट को कहते हैं लैग बोल्ट। क्या कहते हैं, लैग बोल्ट। आगे है प्यारे विद्यार्थियों हमारा सॉकेट स्क्रू बोल्ट। सॉकेट स्क्रू बोल्ट आर मशीन स्क्रू विद ए इंटरनल हैग्स सॉकेट। ये भी दिखाया एलिन प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी जो चाबी होती है एल शेप की वो इसके अंदर लगती है। ये भी हेक्सागोनल होती है, ये इसके अंदर भी हेक्सागोनल शेप है, तो इसके अंदर लगती है जिससे हम टाइट करते हैं। और बाद से तो ये देखो प्यारे विद्यार्थियों चाबी लग नहीं पाएगी, तो अंदर ये जो हमारा होल दिया है इसके अंदर चाबी लगेगी। आगे ये क्या है थ्रेड पोर्शन है। तो ऐसे जो हमारे बोल्ट होते हैं टाइपिकली यूज वुड एंड कंस्ट्रक्शन लैंडस्केपिंग कार्यों के अंदर यूज करते हैं। आगे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्क्रू हेड है, जिसका हेड स्क्रू टाइप का है, वर्गाकार हेड का हेड ये है। ये देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्गाकार हेड है, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, क्या रख दिया स्क्रू हेड बोल्ट। तो ऐसे जो हेड के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा है, जो हेड दिख रहा है वैसा इसका नाम है वर्ग शीर्ष बोल्ट। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों यू बोल्ट। जैसा आपको प्यारे विद्यार्थियों दिख रहा है यू टाइप का है, तो यू टाइप का जो बोल्ट है वो यू बोल्ट है। इसका जो पाइप है जो हम सपोर्ट वगैरह देते हैं, या फ्लूइड या गैस पाइप वगैरह है, वहाँ प्यारे विद्यार्थियों इसका ज़्यादा यूज करते हैं। इसका हम एक जैसे हम नॉर्मल देखते हैं जो हमारी लोडिंग जो ट्रॉली वगैरह होती है उसके अंदर जो ट्यूब एक्सल होता है नीचे, उस ट्यूब एक्सल को ये जो हमारा चैनल सेक्शन होता है लॉन्ग मेंबर, इसके साथ अटैचमेंट करने के लिए भी ऐसे यू टाइप के बोल्ट का हम प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार का बोल्ट होता है वो यू टाइप का, यहाँ थ्रेडेड होती है इसके अंदर दोनों एंड पर। तो इस प्रकार के बोल्ट को हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, यू बोल्ट। पाइप वर्क, पाइप थ्रो विद फ्लूइड एंड गैस पाइप के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों नल बोल्ट। अब ये नल बोल्ट इसलिए है क्योंकि नल एक प्रोसेस होता है जो हमारे लेथ मशीन पे करते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रही है ऐसे लाइनिंग, ऐसी लाइनिंग होती है ताकि हम जब इसको हाथ से टाइट करें तो ये हमारा जो ग्रिप पोर्शन अच्छा हो। हम इसमें क्या करते हैं, थंब बैंड और फोर फिंगर से यूज़ करते हैं, तो इसका जो हम पकड़कर इसको जब यूज़ करते हैं तो ग्रिपिंग अच्छी हो, तो ये नर्ड बोल्ट होता है। ये नर्लिंग प्रोसेस होता है, तो नर्लिंग प्रोसेस से इसका नाम क्या करते हैं, नर्ड बोल्ट। तो ऐसे हम इसको टाइट या लूज हम आसानी हाथ से कर सकते हैं। ताकि इसको हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, यूज ऑफ ए स्मॉल ऑफ डायमीटर बोल्ट ऑफ नर्लिंग नट आर टाइपिकली यूज इन ए इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट के अंदर ज़्यादा यूज करते हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑटोमोबाइल के अंदर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में प्यारे विद्यार्थियों आपने गिटार देखा होगा, गिटार के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ वायर्स होती है। हर वायर का जो एंड होता है वहाँ एक ये इस प्रकार का नट लगाते हैं और हाथ से इसको लूज या टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या है, ये वाली पोर्शन है जो ये ग्रिप अच्छी बनाता है। तो ये था हमारा प्यारे विद्यार्थियों नट बोल्ट। तो आगे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पलाव बोल्ट। पलाव बोल्ट नाम से पता चलता है कि जहाँ कहाँ यूज करेंगे, पलाव के अंदर, या तो हमारा इम्प्लीमेंट जो पलाव होता है उसके अंदर इसका यूज करते हैं। यूज बोल्ट ऑफ ए रोड ग्रेडर एंड ट्रैक्टर स्कोप सवेल एंड बुलडोजर वगैरह के अंदर इसका यूज करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पलाव बोल्ट यानी कि हल बोल्ट, हल के अंदर इसका ज़्यादा यूज करते हैं। जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में जो फार्मर्स होते हैं वो जो बुल लोक जो पलाव होता है जो बैलों के पीछे जिसको लगाते हैं, तो ये करता है प्यारे विद्यार्थियों जो सैंड प्रिपरेशन जब करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं जिसको बिजाई के लिए, तो मिट्टी को क्या करता है पलाऊ, लूज कर देता है पार्टिकल्स को। तो वहाँ ऐसे बोल्ट का यूज करते हैं। उसके आगे जो हमारा नुकीला पोर्शन जो होता है पलाऊ के आगे, उसको जोड़ने के लिए ऐसे बोल्टों का यूज करते हैं। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों हल बोल्ट। आगे है प्यारे विद्यार्थियों टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट प्यारे विद्यार्थियों नाम से पता चलता है कि इसका हेड क्या होगा, टी शाइप का होगा। ऐसे यहाँ क्या होगी, थ्रेडेड पोर्शन होगा, और ये क्या है, टी शाइप का हेड होगा हमारा। यहाँ ये टी शाइप का है बोल्ट होगा हमारा इस प्रकार का। तो टी जो बोल्ट होगा वो भी हम ऐसे कार्यों के अंदर यूज करते हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों टी बोल्ट होता है। तो आगे प्यारे विद्यार्थियों हमने आपको जो बोल्ट करवाया है, अगर आप इसको वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो हर एक बोल्ट के डायग्राम को देखो और ये देखो कि बोल्ट में क्या डिफरेंस था, पीछे जो बोल्ट है आगे जो बोल्ट है उन दोनों में। हर एक स्लाइड को आप बार बार देखो। इस वीडियो में स्लाइड जहां आए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको देखो ताकि बोल्ट के बारे में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सको। और इसकी जो थ्रेडेड होती है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, इसको अगर आप देखना है और किस प्रकार हम यूज़ करते हैं थ्रेडेड को, और टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बोल्ट के किस भाग को क्या कहते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए आप मेरी पीछे वाली जो वीडियो आप उसको देखो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके प्यारे विद्यार्थियों।